जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इस साल जब चाइना और इंडिया के बीच में लद्दाख के रीजन को लेकर झड़प शुरू हुआ, तब इंडिया द्वारा अपने हर तरीके का एडवांस रीन हथियारों का एक एक करके बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉयमेंट भी शुरू किया गया। और दोस्तों, इन्हीं हथियारों में शामिल था हाल ही में इंडिया की तरफ से अमेरिका से खरीदा हुआ अपाचे गनशिप हेलीकॉप्टर। दोस्तों, अपाचे हेलीकॉप्टरों को डिप्लॉय करने के बाद इंडिया द्वारा अपना खुद का डेवलप किया हुआ अटैक हेलीकॉप्टर मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का भी डिप्लॉयमेंट लद्दाख के रीजन में किया गया। और दोस्तों, इस दरमियान अपाचे हेलीकॉप्टरों को ज्यादा सुपीरियर दिखाने के लिए अमेरिकी मीडिया में इन बातों को लेकर भी चर्चा शुरू किया गया कि इंडिया की तरफ से जो LCH हेलीकॉप्टरों का डिप्लॉयमेंट चाइना के खिलाफ किया गया है वो ज्यादा पॉलिटिकल डिप्लॉयमेंट है। मतलब इंडिया द्वारा जो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है उसे ही प्रदर्शित करने के लिए इंडिया की तरफ से LCH का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर के नजदीक किया गया। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया द्वारा जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डेवलप किया गया है वो अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टरों के तुलना में चाइना के खिलाफ हाई ऑल्टीट्यूड में ज्यादा इफेक्टिव हथियार है। और इसी कारण से ही इंडिया के तरफ से हाल ही में ये 2 हेलीकॉप्टरों का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर के नजदीक किया गया। दोस्तों, अमेरिका के न्यूज एजेंसी में जब इस तरीके का बयानों को जारी किया गया था तब कुछ तथ्य भी दिखाने का कोशिश किया गया, जिनमें उनका कहना है कि अपाचे हेलीकॉप्टरों में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के तुलना में ज्यादा खतरनाक और आधुनिक तरह हथियार को लगाया गया है, जबकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में सिर्फ 70 मिलीमीटर के रॉकेट पोर्ट और कुछ अनगाइडेड बॉम्बों के अलावा एक 20 मिलीमीटर के ऑटो कैनन को लगाया गया है। उनके मुताबिक अपाचे हेलीकॉप्टरों में लेजर गाइडेड मिसाइलों को भी लगाया गया है जो दुश्मन को बारीकी से ध्वस्त भी कर सकता है और इसका एक्यूरेसी भी इतना बेहतरीन है कि दुश्मन का बच पाना भी नामुमकिन होगा। दोस्तों, इनमें से बहुत सारे फैक्ट सच भी है और मेरा मानना ये भी है कि अपाचे हेलीकॉप्टर LCH से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। दोस्तों, LCH एक लाइट कैटेगरी का अटैक हेलीकॉप्टर है जबकि अपाचे एक भारी भरकम गनशिप हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, गनशिप हेलीकॉप्टर का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये हर तरीके का विध्वंसक काम कर सकता है। पर वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखें तो हाई ऑल्टीट्यूड में चाइना के खिलाफ अपाचे हेलीकॉप्टर से ज्यादा ताकतवर LCH हेलीकॉप्टर इसीलिए भी साबित हो सकता है क्योंकि इसे खास करके हाई ऑल्टीट्यूड के एरिया में ही ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कारगिल के लड़ाई के समय में जब इंडियन आर्मी को पहाड़ी के चोटी में बमबारी करने के लिए ऐसा ही गनशिप का जरूरत महसूस हुआ, तब DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से मिलकर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट किया गया। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि ये हिमालय के ऊंची बुलंदियों तक दुश्मन को ढूंढ सकता है और दुश्मन को उतने ही ऊंचाई पे मार सकता है। एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का हाईएस्ट सर्विस सीलिंग करीबन 6500 मीटर है और हाल ही में ये हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर में हथियारों के साथ लैंड करके ये भी साबित कर चुका है कि खाली ये कहने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर नहीं है बल्कि ये हाई ऑल्टीट्यूड में बाखूबी काम निभा सकता है। जबकि वहीं पे अपाचे हेलीकॉप्टरों को देखे तो इसका हाईएस्ट सर्विस सीलिंग 6100 मीटर है जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के तुलना में करीबन 400 मीटर कम है। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के हाल फिलहाल के जिन मॉडलों को बॉर्डर में तैनात किया गया है उसका फायर पावर को लेके अमेरिकी न्यूज एजेंसी में जो तुलना किया गया है वो भी एक तरीके से गलत ही होगा क्योंकि अभी तक इन हेलीकॉप्टरों को संपूर्ण रूप से कॉम्बैट कैपेबल हथियारों के साथ लैस नहीं किया गया, बल्कि ये 2 जो हेलीकॉप्टर का डिप्लॉयमेंट किया गया है ये असल में ऐसा प्रोटोटाइप है जिसे कॉम्बैट कैपेबल कन्वर्ट करके बॉर्डर में डिप्लॉय किया गया। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को बढ़ाने के लिए बाखूबी इसका तैनाती किया गया हो, लेकिन इंडियन आर्मी के तरफ से अगर इसे बॉर्डर में तैनात किया गया है तो जरूर इसमें इतना कैपेबिलिटीज है कि ये चाइना को धूल चटा सके। जबकि जो लेजर गाइडेड हथियारों को लेके अमेरिकी न्यूज एजेंसीज में चर्चा किया जा रहा है उसे लेके भी आपको बता दूं कि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को फिलहाल प्रोड्यूस किया जा रहा है और जल्द ही आर्मी और एयरफोर्स के हवाले किया जाएगा उसमें हर इस तरीके का हथियारों को लगा के आर्मी के हवाले किया जाएगा जो लगभग अपाचे जैसा ही कैपेबल होगा। पर दोस्तों, अपाचे एक मीडियम वेट हेलीकॉप्टर है और ऑब्वियसली इसके पास ज्यादा हथियार ढोने का क्षमता है, जबकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आकार में छोटा होने के साथ साथ एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो तेज गति से डिप्लॉय भी किया जा सकता है और जो इतना छोटा है कि दुश्मन के द्वारा रडार में पकड़ना भी नामुमकिन है। इवन इन हेलीकॉप्टरों को दिन रात 24 घंटा ऑपरेट करने जैसा बनाया गया है और साथ ही साथ हाई ऑल्टीट्यूड के अलावा बर्फीले ठंड और जला देने वाले गर्मी में भी ऑपरेट करने लायक बनाया गया है। इंडिया के तरफ से इन हेलीकॉप्टरों में कुछ खास तरीके का सेंसर्स और स्टेल्थ कोटिंग भी इस्तेमाल किया गया है जो हेलीकॉप्टरों को दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी बचा के रखने के अलावा एक तरीके से इनविजिबल बनाता है। बाखूबी LCH हेलीकॉप्टर से अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत सारे मामले में काफी आगे हो सकता है और इसने बहुत सारे लड़ाई में भी हिस्सा लेके अपना जौहर को दिखा चुका होगा, लेकिन दोस्तों हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में अब तक के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर के हिसाब से LCH हेलीकॉप्टर को ही देखा जा रहा है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी में
में पेंगोंग लेक के एनवायरमेंट और ऑल्टीट्यूड को जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ तुलना किया गया वो भी एक तरीके से गलत होगा, क्योंकि अफगानिस्तान का सिचुएशन और पेंगोंग लेक का सिचुएशन पूरा ही डिफरेंट है और ये दोनों एरिया खाली दिखता एक ही तरीके का है पर इनमें कोई समानताएं नहीं है। ना ही यहाँ के एक्सट्रीम वेदर का समानताएं है और ना ही यहाँ का हाई ऑल्टीट्यूड में कोई समानताएं है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर है, जबकि इंडियन आर्मी के लिए भी 6 एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया गया है। वहीं पे अगर LCH हेलीकॉप्टर को देखे तो इंडियन एयरफोर्स के लिए करीबन 65 ऐसे हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाएगा और आर्मी के लिए करीबन 97 ऐसे हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए टारगेट रखा गया है, जिनमें से फिलहाल 15 हेलीकॉप्टरों का प्रोडक्शन हो रहा है और जल्द ही इन हेलीकॉप्टरों को आर्मी और एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।